स्टूडेंट्स, एरर एंड मेजरमेंट का एक और लेक्चर। और आज हम पढ़ेंगे एरर इन मेजरमेंट। ओके, तो मेजरमेंट में बहुत सारी एरर्स भी आते हैं और टाइप्स ऑफ एरर, और वो एरर को हम एलिमिनेट कैसे करते हैं वो हमको देखना है। ठीक है, तो एरर इन मेजरमेंट में हम पहले एक्यूरेसी क्या है और प्रीशियस क्या है। तो एक्यूरेसी मीन्स हम किसी भी चीज़ को मेज़र करें तो उसकी एक्यूरेट वैल्यू हमको पता होनी चाहिए। यानी कि हम वर्नियर कैलिपर से कोई चीज़ मेज़र कर रहे हैं या किसी भी चीज़ से हम कुछ चीज़ मेज़र कर रहे हैं तो उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है, जो ट्रू वैल्यू है, इससे हम एक्चुअल ट्रू वैल्यू नहीं मिलती और इसके आसपास की कुछ वैल्यू मिलती है। यानी कि इसमें कुछ एरर आ जाती है, कुछ एरर। तो और एरर कैसे एलिमिनेट कर रहे हैं, ओके। और बहुत सारी डिफरेंट टाइप की एरर है, वो हम देखेंगे। तो जो रैंडम एरर आती है, काफ़ी ज़्यादा रैंडम एरर, तो वो रैंडम एरर हम एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट ख़राब हो गया है या इंस्ट्रूमेंट से कोई पार्ट घिस गए हैं तो उसकी वजह से जो एरर आ रही है वो एलिमिनेट नहीं कर सकते। या तो हमें इंस्ट्रूमेंट चेंज करना पड़ता है या तो हमको उस एरर के साथ काम करना पड़ता है। लेकिन जो काफ़ी सारी रैंडम एरर आती है, काफ़ी सारी रैंडम एरर्स आती है, वो एरर्स हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे वो देखना है। तो एरर इन मेजरमेंट में पहले देखिए, तो व्हाट इज एरर। तो एरर इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू। क्या एरर? तो एरर इज द डिफरेंस बिटवीन, एरर इज डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू। ओके, इसको हम बोलते हैं एरर। फिजिक्स में क्या बोलेंगे? एरर। तो जो एक्चुअल वैल्यू है, ओके, जो एक्चुअल वैल्यू है और जो हमने मेजर किया है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही हमारा एरर है, वही हमारा एरर। यानी कि एरर इक्वल टू क्या होगा? तो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू, ये हमारा एरर। ठीक है, तो हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एरर क्या है। तो वो टाइप्स ऑफ एरर काफ़ी सारी है। तो पहले देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर, ओके। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर में पहले देखेंगे कांस्टेंट एरर। पहली एरर लेते हैं कांस्टेंट एरर। ठीक है, पहले देखेंगे हम कांस्टेंट एरर। तो ये वाली एरर काफ़ी हर बार आती जाती है, हर बार आती जाती है। इसकी मीन्स इसको हम ऑब्जर्वेशन में कोई डिफेक्ट कर लेते हैं या तो कोई हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो डिफेक्टेड है, तो उसकी वजह से आने वाली एरर क्या होगी? कांस्टेंट एरर। काफ़ी सारी बार बार आती हो उस तरह के जो एरर है वो क्या होगी? हमारी कांस्टेंट एरर। उसके बाद हम देखेंगे एरर के, तो अब कांस्टेंट एरर हमारी खत्म हो गई, मतलब फॉल्टी मेजरमेंट की वजह से हो सकता है। उसके बाद हाँ, जो कैलिब्रेशन में इंस्ट्रूमेंट है उसमें कुछ खराबी आ रही, तो बार बार ये एरर रिपीट हो रही है, तो ये वाली होगी हमारी कांस्टेंट एरर। उसके बाद हम बात करेंगे दूसरी एरर। तो दूसरी एरर होगी हमारी, दूसरी एरर है सिस्टमेटिक एरर। क्या है? सिस्टमेटिक एरर। ओके, क्या है? सिस्टमेटिक एरर। और ये सिस्टमेटिक एरर्स के बहुत सारे टाइप है। सिस्टमेटिक एरर के बहुत सारे टाइप है। इनपरफेक्ट्स ऑफ मेजरमेंट, फिर उसके बाद रैंडम एरर्स, उसके बाद सिग्निफिकेंट नंबर्स का एरर भी आता है। और ह्यूमन बीइंग की वजह से कुछ ना कुछ हम मेज़र करने में कुछ ना कुछ गलती कर लेते हैं, यानी काउंट करने में कुछ ना कुछ गलती कर लेते हैं। तो उस तरह की एरर है, वो सारी की सारी किस में आएगी? तो वो सारी की सारी सिस्टमेटिक एरर में आएंगी। इसमें सिस्टमेटिक, और जो कांस्टेंट एरर है वो तो आती ही जाएगी कि क्योंकि हम कोई इंस्ट्रूमेंट में फॉल्ट है या कुछ ना कुछ कैलिब्रेशन की टेक्निक्स में हमारी गलती है, तो उसकी वजह से। तो हम सिस्टमिक एरर की बात करें तो उसमें पहली एरर पढ़ेंगे तो वो है इंस्ट्रूमेंटल एरर। पहली होगी इंस्ट्रूमेंटल एरर।
तो ये वाली कांस्टेंट एरर जैसे ये इंस्ट्रूमेंटल एरर, तो इसमें हम एक तो कौन सा एग्जैक्ट हमको क्या कुछ मेजर करना है तो वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट लेना चाहिए उस चीज़ को मेजर करने के लिए, लेकिन उसकी जगह हम कुछ और इंस्ट्रूमेंट ले लेते हैं या कुछ और एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट लेंगे, तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ हमको एरर आएगी, क्योंकि ट्रू वैल्यू कुछ और होगी और हम मेजर करेंगे कुछ और वैल्यू। तो इस तरह की एरर होगी, वो इंस्ट्रूमेंटल एरर होगी। तो पहले हमको प्रिसाइसली एकदम एक्यूरेट मेजर कर सके ऐसा कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए, ठीक है। तो ये वाली एरर होगी इंस्ट्रूमेंट एरर। उसके बाद दूसरी एरर देखते हैं हम, तो वो है इनपरफेक्शन में नेक्स्ट टेक्निक्स। इनपरफेक्शन ऑफ टेक्निक्स, जो भी हम एरर मेजर में जो टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, जो टेक्निक्स हम यूज़ कर रहे हैं उनको इनपरफेक्शन से, ठीक है। तो हमको पहले बड़ी बड़ी कंपनियों में तो गाइड किया जाता है कि इस तरह से कैसे मेजर करें, उसके लिए ट्रेनिंग भी दी जाती है, और काफ़ी रिसर्च के बाद कोई ना कोई टेक्निक एग्जैक्ट मेजर कर से ऐसे खोज के निकाली जाती है। तो पहले टेक्निक्स पे काफ़ी रिसर्च होता है और उस तरह की टेक्निक्स सिलेक्ट की जाती है। तो हम अगर कोई भी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, कैसे भी मेज़र कर रहे हैं, और सपोज़ हमको कुछ एरिया मेज़र करना है तो कुछ कटी वटी टैप से मेज़र करेंगे तो कुछ ना कुछ एरर आएगी। हम कैसे, वो मीटर टैप आती है ना, उससे मेज़र करेंगे अगर किसी एरिया को, तो वो किसी बैंड है या कुछ ना कुछ है तो उसकी वजह से एरर आएगी। और फिर अभी तो नया डिजिटल आ गया, तो ऐसे ऐसे करके मेज़र करेंगे तो वो इंफ्रारेड की वजह से भी मेजर कर सकते हैं, तो उससे साथ ज़्यादा थोड़ा एक्यूरेट आएगा। लेकिन वो भी क्या है, सिग्नल है, तो उसमें भी कुछ ना कुछ एरर आएगी आएगी, ठीक है। तो इस तरह की एरर का एलिमिनेशन की टेक्निक्स भी है साथ साथ में, ठीक है। तो ये इनपरफेक्शन ऑफ टेक्निक्स की वजह से भी एरर आएगी। उसके बाद हम देखेंगे तो वो है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर, तो पर्सनल एरर किसकी वजह से होगा, तो पर्सनल एरर भाई कोई कोई एकदम ट्रेंड किसी चीज़ को मेज़र करना है, किसी की फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करना है, तो उसके लिए वो एक पर्टिकुलर जो बंदा है वो ट्रेंड है, क्या है, ट्रेंड, काफ़ी उसको अच्छी से उसको ट्रेन किया गया है, ठीक है। तो वो काफ़ी अच्छी तरह बेहतर तरह से मेजर कर पाएगा। अगर हाँ कोई नया है, फ्रेशर है, तो उसको अच्छी तरह से मेज़र नहीं कर पाएगा, तो उस तरह की एरर को हम क्या बोल सकते हैं, पर्सनल एरर में ले सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक्सटर्नल कॉजेस, क्या लेते हैं, एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज। ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेस, यानी कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, और सारी जो हमारे सराउंड में जो भी है, जैसे ज़्यादा टेम्परेचर है, कुछ ना कुछ हमारे पास सेंसर है, जैसे पावर प्लांट में हम गए पावर प्लांट में, तो पावर प्लांट का कितना प्रेशर है, मतलब जो स्ट्रीम बन रही है वहाँ पे कितना प्रेशर है, और वो जो हमारा बॉयलर है वो कितनी बॉयल करता है ना वाटर को, वो बॉयलर की कितनी स्ट्रेंथ है, वो कितनी प्रेशर तक झेल पाएगा और उसके बाद ब्लास्ट हो जाएगा। उस तरह के मेजरमेंट के लिए सेंसर हम रखते हैं, वहाँ पे सेंसर लगाए होते हैं, तो वो सेंसर मेज़र करते हैं, जैसे टेम्परेचर मेज़र कर लिया, ह्यूमिडिटी मेज़र कर लिया, वो सारी चीज़ें मेज़र कर लें। लेकिन एक सर्टेन टेम्परेचर या एक सर्टेन लेवल तक वो टिक पाते हैं, उसके बाद वो उनकी एक्यूरेसी कम हो जाती है। क्या हो जाती है, उनकी एक्यूरेसी कम हो जाती है। तो वो एक्यूरेसी कम होगी, वो तो पहले से हम लिखे, मतलब हम कोई भी चीज़ ले तो उस पर लिखा होता है कि भाई इतने से इतने टाइम, इतने से इतने टेम्परेचर, इतने से इतने ह्यूमिडिटी में ये परफेक्ट है और परफेक्ट काम करेगा। फिर उसके बाद टेम्परेचर अगर राइस होगा तो ये सही से काम नहीं करेगा, इसकी मेजरमेंट में इन्फ्लुएंस आ जाएगा। जैसे हम कोई मेडिसिन लेते हैं तो मेडिसिन में लिखा होता है कि इसको
इतने टेम्परेचर में रखो, उसके ज़्यादा टेम्परेचर में गया तो वो क्या हो जाएगा, उसका जो मटेरियल में कुछ ना कुछ केमिकल प्रोसेस हो जाएगी। तो इस तरह से जो भी कॉजेस आते हैं वो है एक्सटर्नल एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेस। तो हमको फिजिकल क्वांटिटी मेजर करनी है तो ये सारी पावर प्लांट्स ले ले, थर्मल पावर प्लांट ले ले, न्यूक्लियर पावर प्लांट ले ले, कुछ भी इस तरह के जो, हाँ वहाँ पे हम लोग ऐसे तो मैन्युअल तो मेज़र नहीं कर सकते, वहाँ पे सेंसर लगाए होते हैं, वो सेंसर मेज़र करेंगे क्योंकि वो हाई टेम्परेचर होते हैं, वहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है। तो एक सर्टेन वैल्यू तक भी वो सही से काम कर पाते हैं, उसके बाद उसकी वैल्यू मेजरमेंट में इन्फ्लुएंस आ जाता है। उसके बाद अब देखेंगे 5 नंबर। ठीक है, तो 5 नंबर है रैंडम एरर। ये रैंडम एरर ऐसे ही आती है। ठीक है, रैंडम एरर ऐसे ही आ जाती है, यानी कि कहीं से भी इसके ये रैंडम एरर हम एलिमिनेट कर सकते हैं और इसका एलिमिनेशन का मेथड भी हमारे पास है कि हम रैंडम एरर, जो भी रैंडम एरर आती है, कभी कुछ और कभी कुछ और, इस तरह की रैंडम एरर आती है, उस सारी एरर को हम काउंट कर सकते हैं और उसका एलिमिनेशन मेथड है। ये सारी एक्सटर्नल कोशिश तो हम जो टेम्परेचर है वो तो ऐसे कर नहीं सकते, अगर वो नेचुरल टेम्परेचर है उसको तो वहाँ पे ऐसी वैसी लगा के कर सकते हैं, बाकी तो हम टेक्निक्स में कुछ चेंजेस ला नहीं सकते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रैंडम एरर आ रही है जो कैसे कुछ भी कहीं इंस्ट्रूमेंट घिस गया है उसकी वजह से आ रही है, ह्यूमन एरर की वजह से कुछ कोई भी रैंडम एरर आ रही है तो उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे तो लिस्ट काउंट एरर। लिस्ट काउंट एरर कैसे है, सपोज हमारे पास कोई वैल्यू है 0.02 0.025678, तो ये इसमें हम क्या करते हैं, कुछ पीछे वाले डिजिट नहीं गिनते, काउंट ही नहीं करते, उसके बाद उसको छोड़ देते हैं, तो इस तरह की एरर आती है, वो लिस्ट काउंट एरर आती है। तो हम कैलसी में भी एक मेजरमेंट करते हैं तो कभी कभी हमको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती, उसकी वजह से क्या, हमने जो काउंट किया है, जो डिजिट काउंट किए वो लिस्ट काउंट में हिसाब से नहीं थे, उसकी वजह से हमको एरर मिल रही है। ठीक है, तो इस तरह की एरर जो हम काउंटिंग में कुछ पॉइंट के पीछे वाले कुछ पॉइंट नहीं गिनते या कुछ डिजिट को नहीं कंसिडर करते, तो उसकी वजह से जो एरर आएगी वो आएगी लिस्ट काउंट एरर। कौन सी आएगी, लिस्ट काउंट एरर। अब उसके बाद लास्ट वाली है ग्रॉस एरर या मिस्टेक्स। ग्रॉस एरर या मिस्टेक, ग्रॉस एरर या मिस्टेक्स, जो हमने मिस्टेक कर दी या किसी और ने मिस्टेक कर दी इसकी वजह से कुछ भी एरर आ रही है वो हम किस में काउंट करेंगे, ग्रॉस एरर है मिस्टेक में। तो सारी की सारी डिफरेंट टाइप ऑफ एरर में दो टाइप्स की है, कांस्टेंट एरर है सिस्टमेटिक एरर, कांस्टेंट एरर सिस्टमेटिक एरर। ये सब हमारे एग्जाम में कहीं आने वाली नहीं है, लेकिन ये जस्ट फॉर नॉलेज के लिए, जस्ट फॉर नॉलेज के लिए। तो कांस्टेंट एरर, और ये कांस्टेंट एरर तो ऐसे ही आ जाएगी इंस्ट्रूमेंटल फॉल्ट या कुछ भी। सिस्टमेटिक एरर में हम इंस्ट्रूमेंटल एरर, हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, सही इंस्ट्रूमेंट लिया है कि नहीं लिया, उसकी वजह से एरर आई। फिर इनपरफेक्शन ऑफ टेक्निक्स, हमने जो टेक्निक्स इत्याद की है किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए वो टेक्निक सही नहीं है, तो वो भी है। पर्सनल एरर में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉसेस यानी कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, जैसे नेचुरल फिनोमिना जो भी है इसकी वजह से। रैंडम एरर तो आएगी कुछ ना कुछ फॉल्ट रह जाएगा। ठीक है, लिस्ट काउंट यानी कि हम कुछ डिजिट काउंट नहीं करते उसकी वजह से एरर आती है, और ग्रॉस एरर या मिस्टेक्स हो सकती है कभी कभी ह्यूमन बीइंग से। तो ये सारी एरर में से हम कुछ एरर को एलिमिनेट करेंगे, उसमें से एरर रैंडम एरर आ रही है उसको हम एलिमिनेट करेंगे, और उसके लिए हम टेक्निक्स बनाई है, उसको बोले एब्सोल्यूट एरर। एरर के दो तीन टेक्निक्स है, एब्सोल्यूट एरर, परसेंटेज एरर,
चलो अब देखते हैं एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड थर्ड परसेंटेज। एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर, ये सारी एरर है, उसको हम एलिमिनेट करने की टेक्निक्स हमारे पास है। तो ये और ये वाली सारी टेक्निक्स है वो किसके लिए है, तो रैंडम एरर के, किसके लिए, रैंडम एरर के। तो हम एलिमिनेट एरर कैसे करेंगे, तो पहले तो एलिमिनेशन ऑफ एरर, एलिमिनेशन एलिमिनेशन ऑफ एरर। तो पहले तो हम क्या करेंगे कि सपोज सबके रैंडम एक किसी भी लेंथ को मेज़र करना है, तो इसके 5 या 6 बार मेज़र करेंगे वही चीज़ को 5 से 6 बार मेज़र करेंगे, और उसको कितनी बार मेज़र किया उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सपोज हमने किसी लेंथ को मेज़र किया तो एक बार आया 2.5 सेंटीमीटर आया, फिर उसके बाद से मेज़र किया 2.4 और उसके 49 आया, उसके बाद 2.49, उसके बाद हमने मेज़र किया तो 2.48 आया। तो इस तरह की बार बार मेज़र करेंगे, इस तरह से बार बार मेज़र करेंगे, यानी कि n टाइम मेज़र करेंगे और फिर उसको डिवाइड कर देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि उसमें क्या एरर आ रही है। ठीक है, तो हमको ट्रू वैल्यू फाइंड करनी है या हमको एरर फाइंड करनी है, क्या फाइंड करनी है, ट्रू वैल्यू। तो क्या करेंगे, तो ये वाली ए बार से मेज़र करेंगे ट्रू वैल्यू, और या तो उसको ए मीन से लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ए मीन। तो हम क्या करेंगे, बार बार मेज़र करेंगे, एक बार मेज़र किया, दूसरी बार मेज़र किया, तीसरी बार मेज़र किया, फिर चौथी बार और n बार मेज़र किया, और जितनी बार मेज़र किया उतने से डिवाइड कर देंगे, तो हमको मिलेगी ए की वैल्यू, क्या मिलेगी, ए बार की वैल्यू, मीन की वैल्यू। ओके, अब मीन के बाद, अब उसके बाद हमको देखना है, तो पहले एब्सोल्यूट एरर कंसीडर करेंगे, एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, तो डिफरेंस बिटवीन मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू, ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू, यानी कि हम डिफरेंस लिखेंगे, यानी कि A1 तो हमने मेज़र किया, ए ट्रू वैल्यू हमारी क्या है, हमारी तो मीन, ए ये मीन, और माइनस ए जो हमने किसी भी चीज़ को मेज़र किया है, ये सारे के सारे मेजरमेंट है, और ये हमारा ट्रू वैल्यू निकल के आया या मीन वैल्यू निकल के आया। तो हम क्या करेंगे, पहले डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर, क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर। ठीक, उसके बाद हम बात करेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर की, बात करेंगे किसकी, मीन एब्सोल्यूट एरर। किसकी बात करेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर में। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, तो सबका डिफरेंस, जो हमको सबका डिफरेंस आया है, ठीक है, तो सबका डिफरेंस जो भी आया है उसको n से डिवाइड कर देंगे, तो हमको क्या मिलेगा, मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी कि सबका डिफरेंस। ओके, ये जो हमको मिल रहा है ए मीन, इसको मीन लिखेंगे, तो ये हमारा सपोज ए डेल्टा A1 मिला डिफरेंस, A-A1 लिखा, फिर A-A2 भी लिख सकते, A-A3 भी लिख सकते, तो यहाँ पे डेल्टा 1 आएगा, यहाँ पे 2 लिखेंगे तो यहाँ डेल्टा 2 आ जाएगा।
फिर उसके बाद यहाँ पे 3 लिखेंगे तो यहाँ पे भी 3 आ जाएगा। तो इस तरह के सारे मेजरमेंट को एडिशन कर ले, यानी कि प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 या डेल्टा AL डिवाइड बाय। तो ये चीज़ हमको मिली मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या मिली हमको? मीन एब्सोल्यूट एरर। अब इसके बाद हमको देखना है कि रिलेटिव एरर क्या है। क्या है? रिलेटिव एरर क्या है। उसके बाद ये चीज़ हम कर लिए तो हमको क्लियरली मिल जाएगा कि ये वाली हमारा मीन वैल्यू और प्लस और माइनस डेल्टा ये वाली हमारी एरर मिल जाएगी। किसी भी क्वांटिटी में कितनी एरर है या नहीं है, एक दो एग्जांपल करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम कर लेंगे। अगर सारी चीज़ें पहले तो सबको मेज़र कर लिया, n से डिवाइड कर लिया, फिर हमको डिफरेंस लेंगे मीन वैल्यू और मेजर वैल्यू का, और इसका सबका एडिशन कर दें n से, तो जो भी वैल्यू मिली यानी कि इसको, ये हमारी एरर है। क्या? एरर। तो ये हमारी ट्रू वैल्यू प्लस जो मेजर वैल्यू है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरर। क्या लिखेंगे? एरर। सपोज हमारा 20 सेंटीमीटर है, या कोई भी रजिस्टर की वैल्यू है 50 ओम, क्या है 50 ओम, तो यहाँ पे लिखा होता है एरर। ये 0.5 ओम ज़्यादा भी हो सकता है, 0.5 ओम कम भी हो सकता है, वो एरर लिखेंगे। वो कैसे लिखेंगे मैं बताऊँगा। तो ये वाली हम फाइनल वैल्यू हमको मिल गई। ओके, ए इक्वल टू ए बार प्लस डेल्टा ए। ठीक है, क्योंकि पहले ए बार तो हमको यहाँ से मिल गया था, ए बार हमको यहाँ से मिल गया था, फिर हमने क्या फाइंड किया? डेल्टा ए। तो वो डेल्टा ए यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, सारे के सारे जो डिफरेंस मिले एरर के उसको ऐड करके n से डिवाइड करके मिले यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये हमको मिल जाएगी एरर, किसी भी क्वांटिटी में कितनी परसेंटेज एरर है। अब हमको देखनी है कि रिलेटिव एरर क्या है। रिलेटिव एरर, तो रिलेटिव एरर कैसे देखेंगे? तो रिलेटिव एरर में तो रेशियो ऑफ रिलेटिव एरर होती है रेशियो ऑफ रिलेटिव एरर को हम डेल्टा ए से लिखेंगे, और ये होता है ए डिवाइड बाय डेल्टा ए। ये होता है ए डिवाइड बाय डेल्टा ए, यानी कि जो हमको वैल्यू मिली है क्वांटिटी की, वो डिवाइड बाय इसकी जो एरर आ रही है वो। तो इसको बोलते हैं रिलेटिव एरर। क्या बोलते हैं? रिलेटिव एरर। और लास्ट में है परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर क्या होगी? जो भी रिलेटिव एरर है उसको 100 से मल्टीप्लाई या उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, तो वो हमको क्या मिल जाएगी? परसेंटेज एरर। जो भी हमको एरर मिली है रिलेटिव, उसको क्या कर देंगे? परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे, तो वो हमको परसेंटेज एरर मिलेगी, यानी कि ए अपॉन डेल्टा ए इंटू 1000, ये हमको परसेंटेज में मिल जाएगी। ठीक है, तो ये वाली ख़त्म। तो ये वाली एलिमिनेशन मेथड थी, काफ़ी इजी है। एग्जाम्पल देखो तो काफ़ी इजी है। तो पहले क्या करना है, तो सबका 2 3 4 सैंपल ले लिए, उसको जितने सैंपल लिए उससे डिवाइड कर दिए, तो उसके बाद हमको मिलेगी ए मीन। क्या मिलेगा? ए मीन। उसके बाद एब्सोल्यूट एरर फाइंड करनी है। तो एब्सोल्यूट एरर क्या है? जो मीन वैल्यू माइनस जो हमने एक बार, दो बार, तीन बार जो भी वैल्यू हमको मिली उसको माइनस करना है। तो माइनस करेंगे, उसके बाद हमें डिफरेंस मिल जाएगा डेल्टा एन, और सारा डिफरेंस को ऐड करके और कितना डिफरेंस है उसको एन से डिवाइड कर दिया। उसके बाद ये वाला चीज़ मिलेगी, ये वाली हमारी एरर है। ये वाला टर्म एरर होगा, ये हमने मेजर्ड वैल्यू है, और ये वाली टोटल क्वांटिटी है। ठीक है, सपोज यहाँ पे रजिस्टर है, सपोज हमारे पास यहाँ आर है और इसकी वैल्यू दी है 50 ओम, और यहाँ पे प्लस और माइनस 0.05 ओम दिया हुआ है। तो क्या समझना है हमको? तो 0.5 ओम का इसमें एरर है रेजिस्टेंस में। वो एरर ज़्यादा भी हो सकता, प्लस और माइनस ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ठीक है, जो हमने बाज़ार से कोई रजिस्टर लिया तो उसका 50 ओम का वैल्यू है रजिस्टेंस का, लेकिन वो एरर दिखा रहा है कि 5 ओम ज़्यादा भी हो सकता है, 5 ओम कम भी हो सकता है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो वो एरर है। ठीक है, तो यहाँ पे ए डेल्टा है क्या है हमारा? एरर। फिर रिलेटिव एरर क्या है? जो हमको क्वांटिटी में डिवाइड बाय जो भी मिला हमको एरर,
तो उसको रिलेटिव एरर, और परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर को हम परसेंट में कवर कर देंगे, वो परसेंटेज एरर हो जाएगा। तो एरर हमारा यहाँ पर ख़त्म। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन डिवीजन रूल्स देखेंगे, वो काफ़ी यूज़फुल है हमारे लिए। ये तो बोर्ड के लिए एग्जाम में पूछ सकता है, लेकिन जो बाद में हम परसेंटेज एरर, जो बाद की एरर आएगी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन रूल्स, वो काफ़ी यूजफुल है। 11th-12th में भी आएंगे। हम किसी भी चीज़ का जब भी परसेंटेज में दिया हो तो उसको इजीली एरर के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, तो वो देखेंगे। ओके।